एक सनातनी मुख्यमंत्री बना तो हिंदू धर्म मजबूत हो गया। पंजाब में तो 60 साल से सिख मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पर सिख धर्म मजबूत क्यों नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं सतिंदर सिंह परहार। ये वीडियो नहीं, ये एक खुला खत है जो मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पढ़ रहा हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे सिर्फ दो बातें करूंगा। पहली बात जो एक भारतीय होने के नाते करूंगा, दूसरी बात जो एक क्षत्रिय होने के नाते करूंगा, क्योंकि आप भी क्षत्रिय हैं, मैं भी क्षत्रिय हूँ। हम लोगों को सिख राजपूत, क्षत्रिय राजपूत कहते हैं। आप मुख्यमंत्री बने, हिंदू धर्म जिसको सनातन, जो असल में सनातन धर्म है, मतलब हम सब लोग आम भाषा में हिंदू धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म मजबूती की सतह पर आ गया। पर मुख्यमंत्री तो हमारे भी बनते हैं, 60-65 साल से सिख ही बन रहे हैं, पर हमारा धर्म सिख धर्म मजबूत क्यों नहीं हुआ। आप पहले आदमी हैं जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों के नाम पर दिवस मनाने की बात की। ये बात आज तक किसी सिख नेता ने भी नहीं की जो आपने की है। ये आपका बड़प्पन है। और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जो आपने की हैं। वहां पे आप सिर्फ जो आपका बाणा है, जो आपका पहरावा है, वो एक योगी वाला पहनते हैं, लेकिन जो आपके काम है, जो एक क्षत्रिय का धर्म होना चाहिए, वो है आपके काम, जो उसकी मैं सराहना करता हूँ। आपको मैं बहुत देर से आपकी न्यूज़ पढ़ता हूँ। पंजाब में तो बहुत लोग जो आपके विरुद्ध हैं, आप जो आपका पहरावा है, बहुत लोगों को वो पसंद नहीं है। लेकिन मैं एक हिस्टोरियन भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक एनालिस्ट हूँ। हर एक चीज की, हिस्ट्री की भी मैं और न्यूज की भी एनालाइज करता हूँ कि सत्य क्या है। तो आपके बारे में जो बहुत सी बातें जो मैंने देखी हैं कि आपने जैसे जो लोगों के साथ आपका जो प्रतिक्रम है, आप जो कैसे बात करते हैं, आपने बहुत सी ऐसी चीजें की हैं जो आपको आपके धर्म ने सिखाई है। लोगों का भला करना जो क्षत्रिय का एक पहला धर्म है, वो आपने निभाया है। एक बात जो बहुत पसंद आई है कि जो आपने जो उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था, जो आपने उसको काबू में किया है। सबसे जो बड़ी बात है कि अगर यही बात पंजाब में होती तो लोगों को पकड़ते पकड़ के, जो हमारे पुलिस वाले हैं, उन्होंने जैसे 1978 से लेकर 1995 तक किया है, वो मार देते हैं। लेकिन जो मैंने एक आप में बात देखी है कि आपने काफी मैंने जो लाइव एनकाउंटर्स हैं वो भी देखे हैं। आपने गुंडों को पकड़ के जेल में डाला है कि कम से कम उनको एक मौका तो दिया है। जो आपका एक धर्म था, जो आपने बखूबी निभाया है। आपने हिंदू धर्म के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन कानून के दायरे में रह के किया है। ये आपकी सराहना करनी पड़ेगी कि आपने वो काम नहीं किया जो कानून से बाहर हो। बहुत सी ऐसी बातें करने के लिए हैं जो आपने की हैं, इसके लिए आपको मैं बधाई देता हूँ। आपका जो आपकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। दूसरी बात, अब मैं एक क्षत्रिय होने के, एक राजपूत होने के नाते मैं कर रहा हूँ। हम क्षत्रिय राजपूत हैं, सिख राजपूत हैं, पंजाब के रहने वाले। हमारे साथ जो अन्याय हुए हैं, वो मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ कि अन्याय क्या हुए हैं हमारे साथ। जो अन्याय हैं, वैसे तो हमने जो एजुकेशन रेवोल्यूशन लेके आए हमारे बड़े, हम भी जो आज से जो 70-80 के दशक में हमारे जो 90-95% है जो सिख राजपूत, वो दुआबे के, वो पढ़े लिखे, और आजकल जो 80-90% वो एनआरए भी हैं। और सब जो हैं, ये नहीं कोई आपको कहीं, मुझे लगता नहीं कि 1000 के पीछे एक करीब कोई मिलेगा। सब जो है ना, वो अगर अमीर नहीं तो मध्यम वर्ग में जरूर है। हमारे साथ जो अन्याय क्या हुआ है कि हमें पॉलिटिकल तौर, सियासी तौर पे हमें खत्म कर दिया गया है। उसका कारण ये है कि जो भी कोई सरकार आई है, वो उन्होंने हमारे जो गांव हैं, जहां हमारी जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी, उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया है। तो आप जलंधर, होशियारपुर, नवांशहर में, कपूरथला में, जो हमारे जो एक जगह एक बेल्ट है बिस्त दुआब जिसको हम कहते हैं, वो 65 गांव की है, 65 से भी ज़्यादा है, जिसमें 40-45 तो हमारे जो अपने ही हैं, जिसको ठेठ राजपूती गाँव हम कहते हैं। तो उन गाँव में से इन्होंने, जो सरकारों ने 4 भाग में बांट दिया है। अब देख लो कि अगर 65 गांव में आपने 4 भागों में बांटना है, तो वो एक में अगर औसतन करें तो 15 आते हैं। वो किसी कॉन्सिक्वेंसी में 20 हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं। तो ये आज से नहीं है, आज से कई दशक से हैं। और सबसे जो बड़ी बात है, वो रिजर्व कर दिए गए हैं, और रिजर्व को इन्होंने कभी बदला नहीं है। वो एक बार रिजर्व कर दिया तो सारे राजपूतों की जो 4 कॉन्सिक्वेंसी हैं, वो रिजर्व कर दी है। उसमें अगर हमारा कोई नेता बनना भी चाहे तो वो आगे नहीं आ सकता, सिर्फ हम फॉलो ही रह सकते हैं। इसमें जो एक मैं आपसे विनती करनी चाहता हूँ कि अब जो कल जो पंजाब में 20 फरवरी को जो वोटिंग है, उसमें उसके बाद जो अगर
आपका जो आज इस टाइम जो पंजाब में बहुत इन्फ्लुएंस है, बेशक कहीं ना कहीं, लेकिन मैं एनालिस्ट हूँ, मैंने देखा है कि बीजेपी का जो बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ा है काफी पहले से। हो सकता है कि सरकार में आपकी भागीदारी हो। एक मेरी विनती है कि अगर आपकी सरकार में भागीदारी आती है तो आप दो काम जो जरूर करना। उसमें एक तो ये है कि मैं ये नहीं कहता कि जो क्षेत्र हैं वो उनका राखवीकरण ना करें। राखवीकरण होना चाहिए, लेकिन उसका रोटेशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक जो चोन क्षेत्र है वो 30 साल से 35 साल से वो राखवाकरण में किया हुआ है, उसमें कोई दूसरा आ ही नहीं सकता आगे। इस चीज को रोटेशन में जरूर करें। एक दूसरी जो सबसे जो बड़ी बात हुई है, जो जब 2015-16 में जो अकाली सरकार थी, ये जो हम लोग जो क्षत्रिय राजपूत हैं, हम लोगों को उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में डाल दिया। हमने बहुत कोशिश की, एजिटेशन भी करे, काफी कुछ, हर एक बंदे को हमने जो मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल साहबान को हमने जो विज्ञापन दिए कि हम लोग नहीं चाहते कि हमें को अदर बैकवर्ड क्लास में डाला जाए, और अदर बैकवर्ड क्लास उसको डालना चाहिए जिसकी जो इकोनॉमिकली जो वीक है, ना कि आप अमीर को डालना चाहिए आपको। ये तो हमारी बेइज्जती आप कर रहे हैं कि अगर आपने हमें ओबीसी में डाला है बिना मांगे, तो ये आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, आप हमें डाउन कर रहे हो। आप भी क्षत्रिय हैं मुख्यमंत्री महोदय, आप क्षत्रिय हैं। आप क्या चाहेंगे कि आपको ओबीसी में डाला जाए? अगर आप नहीं चाहते तो फिर हमें क्यों डाला गया है, वो भी हमारी इच्छा के विरुद्ध। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। आपने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए हैं। बेशक लोग आपको कोई कुछ भी कहें, लेकिन अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो आप बहुत आपने अच्छे काम किए हैं। अगर आपका कोई, मैं देखा है, कोई विरोध भी करता है तो वो आपका विरोध, अगर कहते हैं जी आप मुसलमान विरोधी हो, तो वो मुसलमान नहीं आपका विरोध करते, वो हिंदू ही विरोध करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक निवेदन करता हूं कि आप अगर क्योंकि कहते हैं कि अगर किसी को रिक्वेस्ट भी की जाए तो उसी को की जाती है जिससे आपको पता है कि ये इस रिक्वेस्ट को मान सकता है। ये हम कोई गैर कानूनी नहीं करवाना चाहते आपसे काम। आपसे सिर्फ जो है कि अगर एक तो हम लोगों को अदर बैकवर्ड क्लास में से निकाला जाए, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है, जो हम अपने आप को बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, बहुत छोटा समझ रहे हैं, कि अगर करना है तो किसी को जो गरीब है, अदर बैकवर्ड क्लास, उसी को ही किया जाए, ना कि किसी पूरी कम्युनिटी को किया जाए। दूसरी है जो रिजर्वेशन की गई है या सीट्स की, उन सीट्स को रोटेशन में किया जाए। अगर आज एक जगह की है तो अगली बार वो मूव होकर दूसरी जगह होनी चाहिए, तीसरी बार वो तीसरी जगह होनी चाहिए, ताकि अगर सियासत में आना है तो हर एक आदमी को बराबर का हक मिले। तो मुख्यमंत्री महोदय योगी जी, ये आपसे एक निवेदन है और आशा करता हूं कि आप ये जो न्याय जरूर करेंगे, क्योंकि एक बार हम सुनते थे कि ठाकुर के राज में कोई भूखा नहीं सोता था। ये तो कहने को तो एक लाइन है, लेकिन अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे तो इसके ऊपर आप 10 किताब लिख सकते हैं। ये जो किसी ने लिखा है कि ठाकुर के राज में कोई भूखा नहीं सोता था, ये कोई ऐसे नहीं लिखा गया, ये असलियत है। तो वो आज वो दिन क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आज भी आने चाहिए वो दिन। भारत तो वही है जो पहले था, ना लोग चेंज हुए, ना जगह चेंज हुई है। इसलिए मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि ये सिर्फ 2 ही मांगे हैं हमारी, ये जरूर आप पूरी करेंगे। जो आपने जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में किया है, वो वैसे पंजाब में अगर आपकी भागीदारी आती है तो आप पंजाब में भी जरूर करेंगे। धन्यवाद।